हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो भी स्ट्रिंग्स के ऊपर होने वाला है। तो चलिए हम अपने उसी फोल्डर में आ चुके हैं जो हमने एक फाइल बना रखी है strings.py के नाम से, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कोडिंग की थी। तो हम अपने उसी फाइल के अंदर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले मैं दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ कोई भी। तो सबसे पहले जैसे मैं नाम ही ले लेता हूँ, नेम में मैं कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे मनोज। और एक एज नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, उसमें कोई भी एज पास कर देते हैं, जैसे 26। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, एक नेम नाम से और एक एज नेम से। तो इसमें मैंने दोनों में वैल्यू पास कर दी है। तो हमको ना इसकी फॉर्मेटिंग करनी है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके। हमको एक ही लाइन में इसका कोड लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट और डबल कोट्स अपने ओपन करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माय नेम इज़, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपने करली ब्रेसेस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये तो नाम प्रिंट हो जाएगा, और हमको यही इसी लाइन में हमको अपना एज के लिए कोड लिखना है। तो हम लेकिन कोड तो हम लिखेंगे इसी लाइन में, लेकिन प्रिंट जो होना चाहिए वो हमारा न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम /n का यूज़ करेंगे और फिर उसके आगे लिखेंगे माई एज इज़, और उसके लिए करली ब्रेसेस लगाएंगे। और सबसे पहले हमको क्या करना है, जहाँ से हमने ये अपने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं उससे पहले हमें फॉर्मेटिंग के लिए एफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है हमको एफ, और इन दोनों करली ब्रेसेस में यहाँ पे मुझे पास कर देना है नेम, और यहाँ पे मैं अपनी पास कर दूंगा एज। तो अब इस तरीके से हम पहले अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। एरर शो कर रहा है, क्या दिक्कत हुई है? हाँ, ये मैंने एज जो डिफाइन किया है वो कैपिटल ए में है, तो मैंने यहाँ स्मॉल में डाल दिया है। कैपिटल ए बनाएंगे इसको, और अब दोबारा से रन करते हैं। ये देखिए माई नेम इज़ मनोज, माई एज इज़ 26। तो हमारा ये इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से कमेंट आउट। कहाँ तक? यहाँ तक कर देते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कोई भी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, जैसे नाम की ही बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे अपना नाम पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे हमको इंडेक्सिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमने ये कोई स्ट्रिंग ली है, तो इसका हमको कोई भी सब पार्ट चाहिए, जैसे कोई भी बीच का पार्ट चाहिए हमको कहीं से भी कहीं तक, तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो जैसे मुझे मान लो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है 0 से और लास्ट तक जाती है। तो जो हमारा ये कैपिटल ए है ये हमारी 0 इंडेक्सिंग पे है। तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। तो सबसे पहला जो हमारा लेटर है वो 0 इंडेक्सिंग पे होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जो के है वो चाहिए, तो कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे हमारा 0 1 2 2 पोजीशन पे हमारा के है, तो उसके लिए हम जैसे हमको बस के चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, देखिए प्रिंट। प्रिंट किसको कराएंगे, नेम को। प्रिंट हमने नेम करा दिया है, लेकिन हमको चाहिए क्या, तो उसके लिए हम करेंगे ब्रैकेट यूज़, और उसमें डालेंगे हमको कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट चाहिए, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है के। तो उसके लिए हमने ये डाल दिया 2। अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, मेरे को जो के चाहिए था, मैंने जो के लिए कमांड लिखी है, मेरा के आ चुका है आउटपुट में। तो ये तो हो गया था हमारा कोई सिंगल वर्ड हमको यदि लेना है तो उसकी पोजीशन डाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको कोई ज़्यादा वर्ड लेने हैं बीच के, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले जैसे मान लो मुझे के से और एच तक लेना है, तो के हमारी कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2। सेकंड पोजीशन पे है हमारा के, तो यहाँ पे डालेंगे 2 और कॉलन लगाएंगे। उसके बाद में हमको लेना है एच तक, तो 2 3 4 5 5 पोजीशन पे है एच, तो एक एक्स्ट्रा डालेंगे 6 तक, तो हमको लेना है 6 तक। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो हम डालेंगे वहीं से लेगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा एक कम लेता है। तो अब हम प्रिंट कराते हैं अपने, इसको रन करते हैं। तो ये देखिए KASH हमारा प्रिंट हो रहा है, एच तक इसने वैल्यू जो है ले ली है। और यदि हमको जैसे कोई मान लो इसमें गैप देना है,
गैप देना है, जैसे मान लो हमको के प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद में एक छोड़ना है, फिर एक प्रिंट कराना है, फिर छोड़ना है, तो उसके लिए जितने भी हमको गैप देने हैं, जैसे हमें मान लो एक एक का गैप देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, फिर रन कराते हैं। ये देखिए के और एस प्रिंट हो चुका है, इसने ए को छोड़ दिया, फिर एच को छोड़ दिया, तो हमने एच तक ही 6 नंबर तक ही प्रिंट कराने थे, तो इसने एक एक वैल्यू छोड़ के प्रिंट कर दिया है। तो ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये होता है हमारा एंडिंग पॉइंट, और ये होता है हमारा गैप, कि हमको गैप कितने देने हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ इसको भी कमेंट आउट, सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर लेता हूँ मैं। अब कुछ फंक्शन यूज किए जाते हैं स्ट्रिंग के साथ, कि जैसे हम जो प्रीडिफाइन फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ कोई भी, तो जैसे मैं बना लेता हूँ, इसमें अपना नाम ही डाल देता हूँ पूरा। तो उसके लिए अब जैसे मान लीजिए मुझे अपनी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए थोड़ा और जूम कर दूँ। तो जैसे अब मेरी ये जो स्ट्रिंग है, मुझे इसकी अपनी लेंथ फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रिंट, और क्या फाइंड करनी है मेरे को, लेंथ, तो उसके लिए len लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। और किसकी लेंथ फाइंड करनी है मेरे को, नेम की, तो इसमें डाल देंगे नेम। रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसको मैं काट के दोबारा रन कर देता हूँ। तो ये देखिए जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की वो 15 वर्ड्स की है, तो इस तरीके से हम अपनी लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो एक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं अपर केस और लोअर केस के लिए, तो इसमें मैं लोअर केस के लिए यूज़ करता हूँ प्रिंट, और स्ट्रिंग हमारी यही रहेगी, इसमें मैं डालता हूँ नेम डॉट लोअर, और ब्रेसेस लगा देंगे। तो मैंने इसके लिए एक कमांड लिखी है प्रिंट नेम डॉट लोअर, तो इसमें मैं रन करता हूँ उसको भी। ये देखिए जो मेरी कैपिटल ए थी वो भी स्मॉल में कन्वर्ट हो गई है, इसने अब सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से हम अपर केस के लिए लिख सकते हैं प्रिंट नेम डॉट अपर, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। और मैं अपने प्रोग्राम को फिर अपर केस के लिए रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो मेरी स्ट्रिंग थी वो सारी की सारी अपर केस में कन्वर्ट कर दी है। तो इस तरीके से हम अपने लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं काउंट, कि हमारी स्ट्रिंग में जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें वर्ड डिजिट्स कितनी बार आई हैं, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट किसमें काउंट करना है हमें, नेम में, नेम डॉट काउंट, और क्या काउंट करना है, जैसे मेरे को मान लो ए काउंट करने हैं कि हमारी स्ट्रिंग में कितने ए हैं, तो ये दिखाएगा कि हमारी स्ट्रिंग में कितने ए हैं। तो ये देखिए 2 बार हमारे ए आए हैं हमारी स्ट्रिंग्स में, तो ये एक, तो इसमें ये एक ये आया है, एक ए ये आया है, और यहाँ पे यदि मैं कैपिटल ए डाल दूंगा, जैसे मान लो मैं कैपिटल ए डाल देता हूँ, तो वो हमारा स्ट्रिंग में एक बार आया है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कैपिटल है वो एक बार आया है, तो ये एक दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम काउंट मेथड का यूज़ करके अपनी स्ट्रिंग में देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग में है कोई भी लेटर या कोई भी डिजिट कितनी बार आया है। आगे हम यूज़ करेंगे रिप्लेस फंक्शन का यूज़, कि हम रिप्लेस फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, हाउ टू यूज रिप्लेस फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए मैंने अपनी स्ट्रिंग में आकाश और छौंका डाला हुआ था, लेकिन मेरे को छौंकर को रिप्लेस करना है सिंह से, तो उसको मैं कैसे करूँगा, तो प्रिंट नेम डॉट रिप्लेस, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा, मेरे को डबल कोट्स में यूज़ करना है कि मेरे को जो भी रिप्लेस करना है वो वैल्यू पास करनी है यहाँ पे। जैसे मेरे को छौंकर रिप्लेस करनी है, CHHONKER छौंकर रिप्लेस करनी है, मेरे को किससे रिप्लेस करनी है वो डालना है, जैसे सिंह से रिप्लेस करनी है, तो नेम डॉट रिप्लेस करके डबल कोट्स में जो हमको रिप्लेस करना है वो वर्ड डालना है, और जो हमको एक्चुअल में अब लाना है यहाँ पे वो वर्ड डालना है। तो अब प्रेस को रन कर लेता हूँ। ये देखिए आकाश सिंह, तो मेरी जो लास्ट की स्ट्रिंग में जो वैल्यू थी वो रिप्लेस हो चुकी है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगला हम फंक्शन जो यूज़ करेंगे वो करेंगे फाइंड।
तो एक हेडिंग डाल लेता हूँ कमेंट में। हाँ, यहाँ पे हम फाइंड मेथड का यूज़ करेंगे। अब मेरे को एक कोई भी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी थोड़ी बड़ी सी, तो जैसे मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग नाम बना देता हूँ, जैसे माई नेम के नाम से, या क्वालिटी डाल लेता हूँ, क्वालिटी। और यहाँ पे मैं वैल्यू अब इसमें डालता हूँ, क्या हो गया, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं डालता हूँ आकाश इज़ अ गुड बॉय। तो अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी है अपनी स्ट्रिंग में, अपने, तो यहाँ पे अब मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया इसमें। तो अब मेरे को यहाँ इसमें पूरी स्ट्रिंग में से कुछ फाइंड करना है कि ये है या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, अब मैं उसके लिए लिखूँगा प्रिंट, और मेरी जो स्ट्रिंग है वो है क्वालिटी के नाम से, क्वालिटी डॉट फाइंड। और क्या फाइंड करना है मेरे को, जैसे मान लीजिए इज़ फाइंड करना है कि इज़ मेरी स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो आप प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये देखिए 7th पोजीशन दिखा रहा है कि 7th पोजीशन पे हमारी जो इज़ है वो है, 7th पोजीशन पे हमारी इज़ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।